एक लड़की को मैं भी मिला था। एक लड़की को मैं भी मिला था, बड़ा अच्छा लगा मिलकर। मेरी मद्दाह थी, एक फैन थी मेरी। वो मेरी शायरी की खूबियां पहचानती थी। मेरे मिसरे, मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थीं। मेरे मिसरे, मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थी। मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई थी। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बगलगीर हो के मोबाइल पे सेल्फी भी ले ली। गई तो नाम लेकर शुक्रिया कहकर गई। वो मेरा नाम ना था। गई तो नाम लेकर गई, वो मेरा नाम ना था। हमेशा से यही डर था कि वो कमबख्त मुझसे अच्छा लिखता है। अरविंद जी, आपकी किताब का सबसे पहला असर मुझ पर ये हुआ जब मैंने आपकी किताब पढ़ी कि यार मेरे पास नहीं आए, मुझसे क्यों नहीं पूछा। उसकी मैं अर्ज़ करूँगा, अभी बात हो रही थी, गुलजार साहब से हम लोग बैठे थे, तो मैंने कहा किस्सा क्या है कि जो आम है इंसान, जो बहुत एवरेज इंटेलिजेंस के लोग, उनका दिमाग एक कबाड़ खाने की तरह होता है। अब जो चीज़ मिली कबाड़ खाने में डाल दी, जो चीज़ मिली कबाड़, कोई सिलसिले से नहीं रखते। अब कौन शायर है, अरे ये शायर है ना, वो हाथ डाला निकाला तो जो भी नाम निकल आया वो कबाड़ खाने से, उसमें कोई सिस्टम नहीं है अंदर। तो ये चक्कर है। मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ, और जैसे ये गवाह हैं कि इन्होंने हर जगह सुनाया था, मेरे सामने शबाना गवाह बैठी। मैं एयरपोर्ट पे, मैं और शबाना कहीं से आए, उस ज़माने में जेट एयरवेज चल रही थी ठीक से। तो जेट एयरवेज की लड़कियों ने कहा कि आप दोनों बैठिए, हम आपका सामान ले आते हैं। तो हम दोनों एक बेंच पे बैठ गए। अब मेरे बराबर बैठी शबाना, उन्होंने शबाना को नोट नहीं के साथ तशरीफ़ लाया, यहाँ 2 फीट पे। मुझे देखा, आदाब गुलजार साहब। तो मैंने कहा जी आदाब। गुलजार साहब एयरपोर्ट पे कैसे? मैंने कहा वो जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने आया। तो वो ज़रा कंफ्यूज हुआ कि इतना बड़ा आदमी जावेद अख्तर को रिसीव कर रहा है। तो कि आप जावेद अख्तर को रिसीव करना है? मैं हमेशा आता हूँ, जावेद अख्तर साहब कहीं से भी आए, मैं एयरपोर्ट पर रिसीव। तो उसके चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो फैन गुलजार का, और ये जावेद अख्तर को लेना। अच्छा, चलता हूँ गुलजार साहब।